भारतीय जनता पार्टी क्या ईस्ट इंडिया कंपनी में तब्दील हो चुकी है? काले धन और काली विचारधारा के दम पर काले उद्देश्यों को पूरा करने वाली एक वॉशिंग मशीन जिसमें कितना भी काला डालते जाओ बाहर झक सफेद निकलता जाता है। जनता को 5 किलो अनाज और चुनाव से पहले 10,000 रुपए थमाकर 10,000 करोड़ की कंपनी, माफ कीजिएगा पार्टी, कैसे खड़ी की जाती है, यह हुनर केवल नरेंद्र मोदी को पता है। जनता कंगाल होती जाती है, कंगाल होती जाती है, कंगाल होती जाती है और भाजपा अमीर होती जाती है, अमीर होती जाती है, अमीर होती जाती है। भारतीय इतिहास में रुपया इस कदर रसातल में जा चुका है कि 90 रुपए में $1 नहीं मिल रहा है। रामदेव, श्री श्री रविशंकर और अन्ना हजारे जैसे चिरकुटों की मंडली 2014 के दौरान जनता को सपने दिखाया करती थी कि डॉलर 40 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 40 रुपए का मिलने लगेगा, सारा काला धन भारत वापस आ जाएगा, 15 लाख रुपए सबके खाते में आने लगेंगे, वगैरह वगैरह। अब इन लंपट लालों की जमातें इन सवालों का जवाब देने में चोरों की तरह लंगोट उतारकर भाग खड़ी हुई है। वो तमाम ठग जिन्होंने जनता को खुशहाली के रंगीन सपने दिखाकर वोटों की ठगी की, उनकी अपनी दौलतें तो हजारों करोड़ पार कर गईं और 80 करोड़ नागरिकों के हाथ में 5 किलो अनाज का कटोरा थमा दिया। सोने की चिड़िया के नारे लगाने वालों ने पूरे देश को ही लंगर और रैन बसेरे की व्यवस्था पर लाकर छोड़ दिया। आपको उल्लू बनाकर रामदेव की पतंजलि को 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी बना दिया गया। पिछले साल उसने 578 करोड़ रुपए तो मुनाफा कमाया। श्री श्री रविशंकर ने 1,500 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी बन चुकी है। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी बीजेपी के सामने कुछ भी नहीं थी। जरा अपनी जेब टटोलिए, अपना विकास देखिए और भाजपा का विकास देखिए, फिर उससे अपनी हालत मिला लीजिए। साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी को हराकर कांग्रेस सत्ता में आई थी तो उसके पास थे 38 करोड़ रुपए और भाजपा के पास 88 करोड़ रुपए। मतलब उस समय भी कांग्रेस से दुगना से ज्यादा बैंक बैलेंस था भाजपा का। इसके 5 साल बाद यानी 2009 में कांग्रेस के पास थे 221 करोड़ रुपए और भाजपा के पास 150 करोड़ रुपए। फिर आया 2014 का साल, मोदी का डंका बजने लगा था। उस साल कांग्रेस के पास थे 390 करोड़ रुपए और बीजेपी के पास 295 करोड़ रुपए। मोदी के सत्ता में आते ही न्यू इंडिया की न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जलवे दिखाने शुरू कर दिए। जनता सोच रही थी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, बाबा जी का घंटा मिला। किसान सोच रहे थे कि आमदनी दुगनी होगी, बाबा जी का घंटा मिला। आम जनता सोच रही थी कि बैंक लूट बंद होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, लेकिन विजय माल्या, नीरव मोदी और संदेशरा जैसे बैंक लुटेरों ने डंके की चोट पर कहा, बाबा जी का घंटा ले लो। 2019 में कांग्रेस के पास जमा राशि थी 315 करोड़ रुपए और त्यागी, तपस्वी, दानी, सेवक नरेंद्र मोदी की ईस्ट इंडिया कंपनी बीजेपी के पास 3,562 करोड़ रुपए, मतलब सीधे 12 गुना ज्यादा। लेकिन भारत की न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी की रुपए की भूख इसके बाद भी शांत नहीं पड़ी। साल 2024 कांग्रेस 2019 की तुलना में 1/3 पर आ गई और बीजेपी 2019 की तुलना में 3 गुने को पार कर गई। कांग्रेस के पास थे 133 करोड़ रुपए और भाजपा के पास 10,107 करोड़ रुपए। अगर सीधी बात करें तो पिछले 10 सालों में बीजेपी का बैंक बैलेंस 295 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,107 करोड़ रुपए हो चुका है, जो कि आज की तारीख में कांग्रेस से 9,974 करोड़ रुपए ज्यादा है। जब 2004 में कांग्रेस की सरकार थी तब भी बीजेपी का बैंक बैलेंस कांग्रेस से दोगुना से ज्यादा था। अनुपात की भाषा में कहें तो आज 1 का मुकाबला 99 से है। दूसरी तरफ 10,000 करोड़ रुपए के पहाड़ पर बैठी सरकार कह रही है कि आज भी देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो अनाज महीने पर गुजारा कर रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 90 पार करके 100 रुपए की तरफ पहुंचने वाली है। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन भक्तों को लगता है कि मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकार विश्वदीपक कहते हैं कि तीसरी दुनिया के चौथे दर्जे के देश भारत के सत्ताधारी दल का बैंक बैलेंस अगर 10,000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है तो समझिए कि कुछ बुनियादी गड़बड़ी है, जो कि बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी जिसके शोषण और जकड़न की तुलना सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी से की जा सकती है। गौर कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही हुई 6 अप्रैल 1980 को। मात्र 44 साल में अलग चाल, चरित्र और चेहरे का दावा करने वाली पार्टी का बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। आरएसएस का दिल्ली में जो नया वाला बंगला बना है, जो हवेली बनी है, जो मुख्यालय बना है दिल्ली वाला, उसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि ये कितने अलग चाल, चरित्र और चेहरे वाले हैं। इसे ऐसे समझिए कि रजनीगंधा, तुलसी, बाबा और पास पास जैसे पान मसाले वाली दिग्गज कंपनी डीएस ग्रुप का टर्नओवर भी बीजेपी से कम है। कैडिला ग्रुप की नामी एफएमसीजी कंपनी जाइडस वेलनेस, जो कि कॉम्प्लान, न्यूट्रालाइट और ग्लूकॉन डी जैसे प्रोडक्ट बनाती है, उसका टर्नओवर भी बीजेपी से कम है। मॉल और सिनेमा का चेन चलाने वाला एसआरएस ग्रुप तो बीजेपी आज चाहे तो 2 खरीद ले। यूपीएस और इन्वर्टर में विशेषज्ञ मानी जाने वाली ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी जैसी 10 कंपनी बीजेपी आज के आज खरीद सकती है। इनमें से कोई कंपनी पान मसाला बेचती है, कोई बैटरी बेचती है, कोई इन्वर्टर बेचती है, तो कोई चॉकलेट, प्रोटीन मिल्क और स्किन केयर प्रोडक्ट। लेकिन बीजेपी क्या बेचती है जो उसने 10,000 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य खड़ा कर दिया? तो इसका जवाब है, वो सपने बेचती है, जनता की मति मारने वाले सपने।
और सिर्फ सपने बेचकर 20 साल पहले 2004 में जिस बीजेपी के खाते में केवल 88 करोड़ रुपए थे, वो आज 10,107 करोड़ की कंपनी है, न्यू इंडिया की न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहां सिर्फ बैंक बैलेंस की बात हो रही है, जमीन, 5 सितारा दफ्तर, बॉन्ड, शेयर, इस सब की तो बात छोड़ दीजिए। अगर इन सबको मिला दिया जाए तो 10-20 हजार करोड़ रुपए और जोड़ने पड़ जाएंगे। और यह विकास तब हुआ है जब पार्टी देश की केंद्रीय सत्ता में सिर्फ 11 साल पहले विराजमान हुई है। अगर 5-10 साल और रह गई तो हो सकता है कि इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों की बैलेंस शीट भी बीजेपी के आगे छोटी पड़ जाए। इस संदर्भ में कांग्रेस की बात करने का कोई औचित्य नहीं बनता। फिर भी यह मार्के की बात है कि कांग्रेस 183 साल पुरानी पार्टी है। उसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और करीब 50 साल तक देश की केंद्रीय सत्ता में रही है। लेकिन आज दोनों की आर्थिक ताकत के बीच 75 गुने का फर्क है। सवाल यह है कि उस वक्त जब देश की आर्थिक हालत लगातार खराब होती जा रही है, विदेशी निवेश लगातार गिरता चला जा रहा है, निम्नतम स्तर तक पहुंच चुका है, रुपए की हालत खस्ता है, कमजोर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डूब रहा है, फिर बीजेपी का बैंक बैलेंस कहां से इतना मोटा होता चला जा रहा है? जवाब यही है कि तीसरी दुनिया के चौथे दर्जे के देश भारत के सत्ताधारी दल का बैंक बैलेंस अगर 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है तो समझिए कि कुछ बुनियादी गड़बड़ी है, जो कि बहुत बड़ी है। न्यू इंडिया न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी की चपेट में है। एक बात याद रखिएगा, इससे मुक्ति की बात करने वाला हर व्यक्ति सत्ता की नजरों में देशद्रोही कहलाएगा। कानून उसे जेलों में सड़ाने का रास्ता तैयार करेगा और कंपनी की जूतियों में रेंगता हुआ मीडिया इस पर तुर ही बजाएगा। इस वीडियो में